हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोहार JH19 पे आप लोगों का स्वागत है। और हम लोग जा रहे हैं अभी घूमने। तो भाई कहाँ जा रहे हैं हम लोग? अभी हम लोग संत जेवियर कॉलेज मोहडार जा रहे हैं। तो यहाँ अभी आज का जो प्रोग्राम का आयोजन किया गया है वो साइंस एग्जीबिशन के थ्रू हुआ है। तो वहाँ देखने के बाद हम लोग बता पाएंगे कि एक्चुअल में वहाँ क्या क्या है। अभी मेरा 1 साल हो गया, मैं एक स्टूडेंट हो चुका हूँ इस कॉलेज का। और अभी काफ़ी दिनों बाद मैं जा रहा हूँ। वहाँ जाने के बाद जो अपना अनुभव होगा वो लास्ट में बताएंगे। तो आप लोग सुन लिए होंगे, तो चलिए हमारा वीडियो में पूरा कंटिन्यू बने रहिएगा। तो आप लोगों को पूरा दिखाने का प्रयास करेंगे, कोशिश जारी रखेंगे हम लोग भी दिखाने का। तो पेट्रोल भरवा रहे हैं यहाँ पे। बाइक में पेट्रोल ख़त्म हो गई थी, 1 महीना से हम लोग भरवाए नहीं थे, फुल टंकी करवाए थे उसके बाद। तो अभी हम लोग 500 का तेल डाल रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ रोमियो भाई है। और close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. और गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं कॉलेज में। और पार्किंग एरिया में बाइक लगा दिए हैं। और इधर यहाँ पे प्रोग्राम हो रही है। क्या हो रहा है भाई? ऑडिटोरियम में साइंस एग्जीबिशन का प्रोग्राम हो रहा है। साइंस एग्जीबिशन का वो ऑडिटोरियम के अंदर हो रहा है। तो चलिए हम लोग अंदर जाके दिखाते हैं। फाइनली अंदर इंटर कर चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा। चलिए हम कैमरा से जूम करके दिखाते हैं आप लोगों को। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. ये तो है जगन्नाथ मंदिर, पूरी उड़ीसा में है। नाम का रीज़न यही था कि यहाँ का राजा था, एक बड़ा गढ़ का राजा था, राजा था। वो हमेशा भगवान का दर्शन करने के लिए जाया करते थे पूरी उड़ीसा। फिर वो उसकी प्रजा की सैनिक थी, काफ़ी लोग नहीं ले जा सकते थे मिलते। तो फिर तपस्या कर रहे थे जगन्नाथ मंदिर में। तब उसके बाद में भगवान प्रकट होता है, बोलता है कि तुमने अपना फिर वापस आते हैं। फिर और जगन्नाथ मंदिर चालू कर देते हैं। इसका बनाने का रीज़न यही था। यदि नाथ ठाकुर जगन्नाथ का सबसे बड़ा भक्त था। भक्त होने के कारण ही जगन्नाथ मंदिर यहाँ तो सबसे पहले उड़ीसा में था। वो द्वापर युग का मंदिर है। इसका कोई खासियत, एक खासियत तो होना। Along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no. केस सुनाई नहीं होता है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। बड़ा केस रहता है तो ही सुप्रीम कोर्ट में जाता है, नहीं तो हाई कोर्ट तक ही निपटारा हो जाता है। और इसका जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उनका निर्वाचन करते हैं जिला के राज्यपाल। तो जिला कहते हैं राज्य के राज्यपाल। और जो हाई कोर्ट है वो राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों के सहमति से करते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट है वो राष्ट्रपति के अनुसार
मतलब निर्वाचन होता है उनका। अगर राष्ट्रपति चाहे तो निष्कासित कर भी सकते हैं, उनके पास ये अधिकार है। इनका कार्यकाल होता है आपका 65 वर्ष। तो मान के चलिए कि कोई मतलब वैसा केस आ गया जैसे मेरा 40 साल हो गया, तो वो एक क्षण को मेरा 40 साल हो गया और 65 साल 60 साल जाते जाते हम टपक गए, तो फिर वो केस सोल्व हो के मतलब कुछ वैसा आती मतलब जैसे ज़मीनी विवाद ही हो गया, ठीक ना? तो उसके लिए मतलब क्या प्रोसेस है उसका बता सकते हैं? तो आपके घर वाले कोई होंगे ना, उन लोगों को न्याय मिलेगा। आपके घर वाले जो रहेंगे, आपका जो न्याय, आप जो न्याय के लिए अपील किए थे वो तो चलता ना रहेगा। कोर्ट कोई डेट हो जाए तो उसका परिवार को न्याय देना नहीं ना छोड़ेगा, वो देगा ही। आप वही चीज़ हम बोलना चाह रहे थे कि प्रश्न हम लोग दिखाना चाह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग होने से क्या क्या प्रभाव होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग का साधारण शब्दों में समझेंगे तो पृथ्वी का जो तापमान है वो बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। अगर पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो क्या क्या होगा, हम लोग उसी को दिखाने की कोशिश किए हैं। तो पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो जितने भी पृथ्वी में बर्फ़ आच्छादित है वो पिघलेगा तो पानी का स्तर ज़्यादा हो जाएगा, और पानी का स्तर ज़्यादा हो जाएगा तो जितने भी समुद्र के किनारे बसे हुए छोटे छोटे बस्ती हैं, घर हैं और छोटे छोटे द्वीप हैं, वे सारे डूब जाएंगे और बाढ़ अधिक मात्रा में आने लगेगी। बाढ़ आएगी तो जैसे कि विभिन्न प्रकार की बीमारी होगी, जैसे कि डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, और भी विभिन्न प्रकार की बीमारी हो सकती है और सूखा पड़ सकता है। और इसे कम करने की बात करें तो इसको ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए हम लोग अधिक से अधिक पेड़ पौधा लगा सकते हैं और नदियों को कम कर सकते हैं। हिमालय पर्वत है, वहाँ से बर्फ पिघलता है और नदी बन के आगे बह रहा है और समुद्र में डेल्टा बना करके मिल रहा है। नदी की 3 अवस्था होती है, यंग स्टेज, मैच्योर स्टेज, ओल्ड स्टेज। यंग स्टेज में पोल बनाता है, गाछ बनाता है, भी आकार की घाटी बनाता है, ऊर्ध्वाधर कटाव करता है यंग स्टेज में, इसलिए नदी गहरा होता है। सेकेंड स्टेज है मैच्योर स्टेज, इसमें विसर्ग की भांति सांप की तरह टेढ़ा मेढ़ा बहता है, मार्ग फटक करके ओक्स को झील बनाता है और पार्श्ववर्तन करता है, इसलिए नदी का चौड़ीकरण होता है। थर्ड स्टेज है ओल्ड स्टेज, जो भी मलबा हो गया, अवसाद हो गया, उसको लेकर के आता है, जलोढ़ मिट्टी को लेकर के आता है, निक्षेपित करता है ओल्ड स्टेज में। इसलिए कृषि कार्य बहुत ही अच्छा होता है ओल्ड स्टेज में, जैसे जहाँ पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, बहुत ही अच्छा खेती होता है। तो वहाँ जो नदी है सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी, वो ओल्ड स्टेज में पंजाब और हरियाणा में बह रही है। फिर अंत में समुद्र में मिलने से पहले डेल्टा बनाती है। हम लोग इस प्रोजेक्ट के माध्यम से यही दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, थैंक यू। लगातार पिघलता गया हमारा तो सी लेवल में ऊपर चला जाएगा, जिसका मतलब होता है जब जितने भी कंट्रीज आइलैंड है उसमें पानी नॉर्मली पढ़ते हैं कि डेजर्ट में बारिश नहीं हो रही है, लेकिन आजकल क्लाइमेट चेंज होने के कारण आजकल डेजर्ट में भी बारिश होना शुरू हो गया है। तो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, क्या इसका वजह क्या है और हमारे यहाँ पर क्या भूमिका किया है। पानी लेने की ज़रूरत है, वहाँ पे पानी लेने टूंकी जैसे वहाँ उठाने जाते थे, धान छिपने जाएंगे, बिहान लेते थे। इन्हीं के अंतर्गत ये चूल्हा और मिट्टी का बर्तन है, जिसमें आदिवासी लोग पहले से इसमें खाना और दाल जो भी बनता है वो सब बनाते हैं और अभी भी। और ये चीज़ और ये चटाई है, इसमें मेहमानों को बैठाया जाता है और सूप झाड़ू। Close till I get up. Time is barely on our side. जिक्र किया गया है और मतलब इस कहानी का मेन उद्देश्य यह है ना कि जैसे कि अभी हम लोग बचपन से पढ़ते लिखते हैं, माँ बाप लोग हमें मेहनत करके पढ़ाते हैं, फिर एक दिन हम लोग अपने पैरों पर खड़ा होते हैं, तो फिर हम लोग जब बड़े हो जाते हैं तो पढ़ लिख के हम लोग नौकरी पा लेते हैं ना, तो फिर हम लोग बूढ़ी औरत
अपनी माँ को ही हम लोग नहीं पसंद करते हैं, उनको घर से बाहर निकाल देते हैं। तो मतलब इस कहानी के माध्यम से हम लोग यह शिक्षा देना चाहते हैं कि हम लोग जब बड़े हो जाते हैं तो हम लोग को उनका सेवा करना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए, ये नहीं कि हम लोग उनको घर से बाहर निकाल दें। और जिस समय हम लोग छोटा रहते हैं उस समय हम लोग को किस तरह माँ लोग हम लोग को पाल पोस के बड़ा करके मतलब बड़ा भी बना जाता है। तो वो लोग जब बूढ़ी हो जाते हैं तो हम लोग को किस तरह हम लोग को देखभाल किया, तो उसी तरह हम लोग को माँ बाप का भी देखभाल करना चाहिए। मतलब ये नहीं कि उसका पोस्ते टाइम में हम लोग उनका सहयोग करना चाहिए। ये बात गांव में जागरूकता फैला सकते हैं आप। जैसे अधिकतर अगल बगल में देखते होंगे ना कि ऐसा घटना होता है, तो उस विषय में जैसे हो गया मतलब बातचीत निकलता है, तो अगल बगल घर में बात तो करते हैं इस टाइप से। जैसे अभी प्रोजेक्ट में आप बता रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, होता है ऐसा? अक्सर इसे देखने के लिए मिलता है। हाँ, अक्सर मतलब क्या बोलते हैं, आदमी जब बड़ा आदमी बन जाता है तो माँ बाप को घर से मतलब जब शादी ब्याह हो जाता है तो जब बेटा बेटी मतलब उसका बहू और उसका बेटा में मतलब जान भी कर रहे हैं तो इसी डेवलपिंग इंडिया भारत कैसे विकास कर रहा है, डेवलपिंग इंडिया के साथ जो भी बैंक दिखा रहे हैं। बैंक दिखाने का मतलब ये है कि जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय बैंक प्राइवेट हाथ में था, एक निजी व्यक्ति था। इसके बाद में जब इंदिरा गांधी का शासनकाल आया, इंदिरा गांधी ने 1969 में बैंक का राष्ट्रीयकरण किया। राष्ट्रीयकरण करने से एक ये फायदा यह हुआ कि लोगों का जो इस वक्त सरकार के प्रति गहरा सरकार जो कुछ भी कार्य करेगी जनता के हित में करेगी। और इसको दिखाने का एक मुख्य मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था में बैंक का कितना महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि यदि हम लोग अर्थव्यवस्था से बैंक को हटा देंगे पूरा अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगा। क्योंकि सारा वित्तीय लेन देन बैंकों के द्वारा होता है, इसीलिए ये बैंक दिखता है। और ये इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में हम लोग ये दिखलाए हैं कि ये इंडस्ट्री प्रदूषण इंडस्ट्री के मतलब बता सकते मतलब इसका हिंदी में बताइए। उद्योग, हाँ, वायुमंडल को प्रदूषित कर रहा है, उसकी वजह से वर्षा हो रहा है। वर्षा होने के कारण से पेड़ पौधा नहीं पेड़ पौधे मर जा रहे हैं। यहाँ से निकल चुके हैं और जा रहे हैं अभी मार्केट की साइड में, कुछ काम है मार्केट में। तो स्टार्ट हो चुकी है और चलते हैं, देखते हैं धीरे धीरे। अरे जगह है कि नहीं, इधर इस साइड से पूरा बाइक लगा दिए यहाँ पे। छोटा सा भी जगह मिल जाएगा तो निकल जाएंगे। अरे तेरी नहीं है जगह, ओ इस साइड से मिल गया है, थोड़ा सा छोटा सा जगह है। अभी जा रहे हैं मार्केट, यहाँ से निकल चुके हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे हम, क्योंकि सारा चीज़ इसी में देखने को मिलेगा। आज का प्रोग्राम जो भी था यहाँ का, तो चलिए हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। टाटा बाय बाय, बाय बाय तो Till my shadow turns to sun rays.